कोरोना वैश्विक महामारी पे आप सभी छात्राओं से ये निवेदन है कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का जो हमारी केंद्र सरकार, भारत सरकार ने जो नियम बताए हैं उस पर पूरा अमल करें। ठीक है, चलिए आज से हम अपने ज्योग्राफी के सेगमेंट को शुरू करेंगे। तो हमारा ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है, पहला सेगमेंट हम वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पृथ्वी पर किस तरह से महाद्वीपों का या द्वीपों का निर्माण हुआ, पर्वत पठार मैदान तालाब का निर्माण हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इतिहास हमारे भूगोल में दो ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने इस पर काफ़ी शोध किया, जिसमें एक नाम आता है वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने ये बताया कि पूरी पृथ्वी किस तरह महाद्वीपों में या पूरी पृथ्वी जो पृथ्वी है इसमें महाद्वीपों का कैसे विभाजन हुआ। तो उन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी एक ऐसा समय आया कि पूरी पृथ्वी एक आग का गोला थी। जब ये ठंडी हुई तो इसमें हिमयुग आया, पूरी पृथ्वी बर्फ से लद गई और अंततः ये हुआ कि जब ये बर्फ पिघली, मैं आपको ज़्यादा डीप नहीं ले जाऊंगा, थोड़ा एक छोटे स्तर पे बताने का प्रयास करूंगा। तब जब ये पृथ्वी बर्फ पिघली तो इसमें दो तरह के उच्चावच पृथ्वी पर देखने को मिले। या थोड़ा सा अगर इसको हम थोड़ा और बैक लेके चलें तो जब पृथ्वी तप्त अवस्था में थी तो तप्त अवस्था से ठंडी होने पर हुआ क्या कि पूरी पृथ्वी के किनारे पे सलवटें पड़ गईं, मतलब पूरी पृथ्वी पे सलवटें, ऊंचे और नीचे खंड बन गए। तो जो ऊंचे खंड थे, जो उच्चावच बने, तो उच्चावच का मतलब ये है कि ऊंचाई प्लस गहराई। तो जो ऊंचे स्थल बने ये आपके महाद्वीप कहलाए और जो धंसे हुए थे ये महाद्वीपीय बेसिन। तो इसी पृथ्वी में दो तरह के उच्चावच हुए। दूसरा, वेगनर ने ये बताया कि जब पृथ्वी का विस्थापन, जब पृथ्वी की जो प्लेटें थीं इसमें अलग हुई तो ये दो भागों में अलग हुई। ऊपरी भाग इसका बना अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग जो दक्षिणी गोलार्ध था ये कहलाया गोंडवाना लैंड। दूसरे विद्वान थे टेलर। टेलर ने भी इसी तरह कुछ वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का ये कहलाया लॉरेंसिया और नीचे वाला जो गोलार्ध था ये कहलाया आपका गोंडवाना। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए। जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी पूरी प्लेटों पे टिकी हुई है। मैं आपको जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा तो इसमें काफ़ी इस बात की चर्चा होगी प्लेटें कैसे टूटी। मैं बात केवल कर रहा हूँ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, इसलिए मैं प्लेटों का भी थोड़ा सा नहीं जोड़ूंगा। ज्योग्राफी क्या है कि एक दूसरे से लिंक है। थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा लगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको बाद में हम लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिक बिना पूछे आपके सारे सेगमेंट क्लियर होते जाएंगे। अगली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट सेगमेंट में उस चीज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा आगे जो हुआ, वेगनर साहब ने ये कहा कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध जब ये विस्थापित हुआ तो ये उत्तर अमेरिका, उसके बाद आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया और यूरेशिया। अच्छी तरह इसकी चीज़ एक तो आपको और देखना है कि जब ये टूटा, जब ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध टूटा तो आज जहाँ हिमालय है इसके पहले यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। तो टेथिस सागर कभी भूमध्य सागर का हिस्सा भी रहा। आप भूमध्य सागर जानते हैं, भूमध्य सागर अफ्रीका और आप देखेंगे तो अफ्रीका और अफ्रीका जस्ट ऊपर यूरोप है। यूरोप पे आपको भूमध्य सागर दिखेगा, बगल में कैस्पियन सागर है, इसके बगल में आपका आता है लाल सागर है। लाल सागर से होकर आप भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगल कलकत्ती ये प्रश्न बनता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप या जो यहाँ पर टेथिस सागर है, हिमालय के पहले टेथिस सागर, ये भूमध्य सागर का क्या हिस्सा था? तो ये बात स्पष्ट है कि ये कभी भूमध्य सागर का हिस्सा रह चुका है। ठीक, दूसरी बात, जब दक्षिणी गोलार्ध में विघटन हुआ, टूटा, तो ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, उसके बाद आपका अरब प्रायद्वीप और आपका भारतीय प्रायद्वीप और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब आपको थोड़ा ये सोचेंगे, जब आप ग्लोब में देखेंगे तो ग्लोब में देखिएगा ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में देखेंगे कि ग्लोब का जो ऊपरी भाग है ये आपका क्या कहलाएगा? अंगारा लैंड। ये नीचे वाला भाग कहलाएगा गोंडवाना लैंड। लेकिन जब आप एटलस में देखेंगे तो जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप है
ये अंगारा लैंड में प्रवेश दिखा आपको दिखेगा, अंगारा लैंड में। तो बात ये है कि जो हमने आपको बताया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, तो ये अंगारा लैंड में पहुंचा क्यों? पहुंचने का कारण यह है प्लेटों का गतिमान होना। प्लेट विवर्तन सिद्धांत में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इसमें ये बताया गया है कि कैसे प्लेटें गति करती हैं। इसकी 3 गतियां हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अपसरण, अभिसरण और संरक्षीय समानांतर, ये गतियां करती हैं। प्लेटें कभी कभी सामने आती हैं, अभिसरण होता है। कभी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसरण होता है। और कभी प्लेटें एक दूसरे समानांतर चलती हैं तो ये समानांतर गति या मूवमेंट या उसको संरक्षी गति भी बोलते हैं। तो भारतीय जो प्लेट थी ये अफ्रीका महाद्वीप से अलग होके जाके उत्तर पूर्व की ओर इसका गमन हो गया। और जब ये उत्तर पूर्वी गमन के पास पहुंचती है तो आप देखेंगे कि भारतीय प्लेट यूरोशियन प्लेट से जैसे ही टकराई तो यूरोशियन प्लेट जो है वो कैसी प्लेट है? वो एक हल्की प्लेट है। और भारतीय प्लेट की गति थी और इसकी ये भारी भी थी। तो जैसे ही इसका टकराना हुआ तो भारतीय प्लेट इसके अंदर क्या हो गई? छेपित हो गई। जब ये छेपित हुई तो मतलब कंडीशन ऐसी थी प्लेट की, ये छेपित हुई। और छेपित होने के बाद जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जब मैग्मा के पास संपर्क में आया तो ये क्या हुआ? पिघला। और पिघलने से क्या हुआ? जो बीच का ये भाग था यहाँ पर मोड़ पड़ने लगे। मोड़ पड़े तो इससे वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो आप हिमालय की जो श्रेणी देखेंगे तो हिमालय कैसा उत्तर से लेके आपका पूर्व की ओर इसका विस्तार आपको दिखेगा। ठीक है, आपको शायद मैं समझाने का पूरा मैंने प्रयास किया। अगले टॉपिक में मैं आपको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, कैसे प्लेटें काम करती हैं, कैसे बढ़ रही हैं। और पूरी ज्योग्राफी का एक 4 लाइन का सेगमेंट है जो इससे आपको पृथ्वी की भौगोलिक जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन हम जब वो आपको टॉपिक पूरा बता देंगे तो उसके बाद में आपको समझाना हमारा उचित होगा, आपको बताना ये। ठीक है, धन्यवाद।